बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा ऐसा क्या होने वाला है कि भारत के अंदर सफे मातम बिछी हुई है। भारत के फौजी हलकों में भी कोहराम मचा हुआ है। तो ऐसी कौन सी वो मुस्तकबिल में मामलात तय होने वाले हैं जिससे भारत के अंदर रोना धोना शुरू हो चुका है। और आज के प्रोग्राम में हम इसी वाले से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के बाद जब से डॉक्टर यूनुस की हुकूमत आई है और हसीना वाजद मुल्क से फरार होकर भारत में पनाह लेने पर मजबूर हुई, इस हवाले से अब वहां बड़ी सारी तब्दीलियां आ गई हैं। और खास तौर पर नौजवान नस्ल के अंदर, तलबा के अंदर जो अवेयरनेस आई, जिसने एहसास किया कि बांग्लादेश के साथ बड़ा जुल्म हुआ। हसीना वाजद और उसके वालिद ने जिस तरह की गुलामी में बांग्लादेश को भारत के हाथों दिए रखा, अब वो वहां के अवाम ने महसूस किया कि भारत ही उनका ऐसा अजली दुश्मन है जिसने उसके बांग्लादेश के हकूक को न सिर्फ महकूम बनाए रखा, लोगों को, हुकूमत बांग्लादेश को, क्योंकि हसीना वाजद भारत के हाथों खेल रही थी, भारत की पॉलिसियों के मुताबिक चल रही थी। हालांकि बांग्लादेश जिसकी आबादी 17 करोड़ से जायद है और बड़े ही रासखुल अकीदा मुसलमान हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अवाम बहुत ही मजहबी होने के साथ साथ बहुत ही दीनदार मुस्लिम मुल्क के हवाले से पहचान रखते हैं। लेकिन हसीना वाजद की हुकूमत ने बांग्लादेश को भारत के हाथों महकूम रखा। अब जब वहां से हसीना वाजद की हुकूमत का खात्मा हुआ तो बांग्लादेश के अवाम ने अपने आप को अब बड़ा ही आजाद महसूस किया है और भारत के मुतल्लिक उनके जज्बात खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी तनाजर में अब जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुछ चीजें बड़े ही प्यार मोहब्बत की सामने आ रही हैं, तो भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, भारत के अंदर रोना धोना शुरू हो चुका है। चूंकि हम आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि फरवरी के अंदर पाकिस्तान का बहुत ही आला सतह का एक वफद बांग्लादेश का दौरा करेगा, जिसकी क़यादत वजीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसहाक डार करेंगे। और इस आला ऑफिशियल के दौरा के मौके पर बांग्लादेश के साथ बड़े सारे तजारती मुआहदे होंगे, जिनमें बड़ी सारी ऐसी खाने पीने की अशिया जो बांग्लादेश भारत से महंगे दामों वसूल करता था, अब वो पाकिस्तान से उस खरीदारी के हवाले से मुआहदे करेगा। बल्कि 25,000 टन मैट्रिक टन जो चीनी है उसका सौदा पाकिस्तान से हो चुका है, उसकी भी रवानगी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ दीगर अशिया है और भी बड़े सारे ऐसे मुआहदे होंगे जिसका भारत में बहुत ही शोर गौगा मच चुका है, शोर मच चुका है। भारत बहुत परेशान है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आ रहा है। जो भारत ने साजिश पाकिस्तान के क़याम के वक्त से शुरू की रखी थी, अब वो भारत की साजिश नाकाम होती हुई भारत को नजर आ रही है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई इस कुर्बत से भारत के जो फौजी हल्के हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। वो पाकिस्तान की जो दफाई कुव्वत है उसको बड़ी संजीदगी से जानते हैं और समझते ही हैं। और भारतीयों को यह खतरा लायक हो चुका है कि कहीं भारत और बांग्लादेश के दरमियान अगर कोई मामलात होते हैं तो पाकिस्तान भारत बांग्लादेश की इमदाद के लिए मैदान में ना आ जाए, या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई ऐसा खेल शुरू कर दे जिसका भारत मुतहम्मल ना हो सके। भारत जिसने अभी तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, 77 साल गुजर जाने के बावजूद अब भारत को अपनी कश्ती डूबती हुई नजर आ रही है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।